नमस्कार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ में अब स्मार्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सभी डीएल और आरसी पॉलीकार्बोनेट पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही खुलेगी ड्राइवर और वाहन की कुंडली। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिक स्मार्ट बनने जा रहा है। अब से बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पॉलीकार्बोनेट पर बनाए जाएंगे। इस पर एक क्यूआर कोड होगा। इसको स्कैन करते ही वाहन और ड्राइवर की पूरी कुंडली मोबाइल की स्क्रीन पर खुल जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 2019 में इस तरह के दस्तावेज जारी करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। उसी नियम के तहत छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने हाल ही में निविदा प्रक्रिया संपन्न की है। यह योजना 17 मई से प्रदेश स्तर पर प्रारंभ की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का काम रायपुर के पंडरी स्थित परिवहन विभाग के केंद्रीकृत कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पित योजना से इसे भारतीय डाक के माध्यम से आवेदकों के घर पर भेजा जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। बताया गया है कि पॉलीकार्बोनेट कार्ड उच्च गुणवत्ता एवं लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिस पर लेजर के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। बताया जा रहा है कि अभी प्रदेश भर में अभी 60 लाख ड्राइविंग लाइसेंस है। वहीं हर साल औसतन 3 से 3.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। कार्ड स्कैन हुआ तो पता चल जाएगा चालक का नाम, घर का पता, माता पिता का नाम, वाहन का प्रकार, कार्ड जारी होने की तिथि, कार्ड की वैधता, समाप्ति की तिथि, जन्म तिथि, पहचान चिन्ह, मोबाइल नंबर, जारीकर्ता अधिकारी का नाम और अंगदान के विकल्प सहित 50 से अधिक विवरण शामिल हैं। कर्नाटक की कंपनी प्रिंट करेगी ऐसे कार्ड को। और वहीं लाइसेंस को परिवहन विभाग तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत लाइसेंस जैसे दस्तावेज की होम डिलीवरी कर रहा है। परिवहन विभाग से संबंधित जन सुविधाएं घर बैठे मिलने से लोगों को अब बार बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और आरसी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झूले में 30 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे 20 लोग। कोरबा के डिज्नीलैंड मेले में हादसा, आधे घंटे तक उल्टे लटके रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शनिवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। डिज्नी मेले में लगे हथौड़े झूले में 20 लोग करीब 30 फीट ऊंचाई पर आधे घंटे तक फंसे रहे। इस दौरान हवा में उल्टे लटके लोगों के साथ उनके परिजनों की सांसें भी थम गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद झूले को नीचे लाकर लोगों की जान बचाई है। इससे कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी बाजार से रिकांडो बाईपास मार्ग पर डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। इसी मेले में कई बड़े बड़े झूले भी लोगों के लिए लगाए गए हैं। शनिवार रात वीकेंड होने के चलते बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे थे। रात करीब 9 बजे लोग मेले में लगे हथौड़े नुमा झूले में लोग बैठे हुए थे। शुरुआत में तो झूला ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ऊपर जाकर हवा में लटक गया। इसके चलते अंदर बैठे लोगों का सिर नीचे और पैर ऊपर हो गया है। रस्सी से झूला बांधकर खींचा गया नीचे। बाहर निकलते ही रोने लगे लोग। बालकों के 3 घायल। झूले से बाहर आते ही उसमें फंसे लोग फुट फुट कर रोने लगे। कई ऐसे भी थे जो बात करने की स्थिति में नहीं थे। सबसे बुरी हालत महिलाओं और बच्चों की थी। किसी तरह परिजन उन्हें लेकर गए। इस बीच सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम भी पहुंच गई। हादसे में बालको निवासी 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते झूला फंस गया था। 3 साल के दिव्यांग बच्चे का इलाज करवाएगा सीएम। बच्ची के अंग विकसित नहीं हो रहे, बघेल बोले निश्चिंत रहिए, 5 लाख की एफडी भी होगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 3 साल के दिव्यांग बच्ची का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इलाज करवाएंगे। साथ ही इसके बेहतर भविष्य के लिए 5 लाख रुपए की एफडी भी बैंक में करवाने वाले हैं। धनौरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बच्ची को लेकर पहुंचे परिजनों ने मुख्यमंत्री से इलाज करवाने की गुहार लगाई। बच्चे की स्थिति देखकर सीएम का भी दिल पसीजा और उन्होंने परिजनों को इलाज का भरोसा दिलाया। बीमार बच्ची का नाम श्री जला है। जन्म के बाद से उसके शरीर के अंग विकसित नहीं हो रहे हैं। सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने लाखों रुपए की जरूरत बताई है, लेकिन परिजनों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। इसके इलाज कराना संभव नहीं था। उन्होंने अधिकारियों से भी मदद मांगी थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला था। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धनौरा पहुंचे और यहाँ ग्रामीण से सीधा संवाद किए तो परिजनों ने अपनी समस्या बताई है। बघेल बोले आप निश्चिंत रहिए। सीएम ने बच्ची की स्थिति को देखकर इलाज का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, बेटिया का इलाज भी होगा और बेहतर भविष्य के लिए बिटिया के नाम पर बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी भी होगी। जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी तो इसे पूरी राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। 21 साल के दिव्यांग को भी आर्थिक मदद दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के सांसद भी ट्रेन मुद्दे पर बातचीत करते बैरंग लौट गए। भाजपा के एमपी ने केंद्र सरकार रेल मंत्री से यात्री ट्रेनों पर बात की, हासिल कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 40 से अधिक यात्री गाड़ियां बंद कर दी गई है। इसकी वजह से 10 लाख से अधिक लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार सांसदों से भी रेल सुविधा की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। उनको कहा जा रहा है कि कोयला परिवहन में तेजी लाने के लिए यात्री ट्रेन रद्द हुई है। स्थिति सुधरेगी तो रेल सेवा बहाल कर दी जाएगी। यह स्थिति कब आएगी, इसका जवाब किसी सांसद के पास नहीं है।
छत्तीसगढ़ के सांसदों के सामने यह सवाल रखा गया कि उसमें पूछा गया कि रेलगाड़ियों को कब से फिर चालू होगा। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कहना थी कि मैं केंद्रीय रेल मंत्री से मिली थी, उन्हें इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने 15 दिन में ट्रेन शुरू करने की बात कही थी। अभी 15 दिन नहीं हुए, मैं देख लेती हूँ, यदि इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो दोबारा उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं राजनांदगांव सीट से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। ट्रेन को बंद करने के कारण बड़े जेन्युइन है। आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी बंद रेलगाड़ियों को शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर से भाजपा सांसद अरुण साव ने भी बताया, इसी बात को रेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में हूँ, लोगों को हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया कि लोगों को ध्यान रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होगी बारी बारी से ट्रेन सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल रेल सेवा को बहाल करने की स्थिति निश्चित टाइमलाइन बताने की स्थिति में कोई नहीं दिख रहा है। दुर्ग सांसद ने भी यही विकल्प चुना है। मुख्यमंत्री ने भी रेल मंत्री से की है बात। पिछले महीने ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद भी 6 ट्रेनों को फिर शुरू करने का आदेश जारी हुआ था। बाद में कुछ और ट्रेनों को जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। उन ट्रेनों का परिचालन अब बंद कर दिया गया है। बिलासपुर जोन से गुजरती है 343 रेलगाड़ियां। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर 343 एक्सप्रेस और लोकल रेलगाड़ियां चलती है। कोरोना काल में इन दौरान इस सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया था। बाद में धीरे धीरे कर कुछ गाड़ियों को स्पेशल ट्रेन का नाम देकर शुरू किया गया। कोरोना का संक्रमण नियंत्रित हो जाने के बाद भी ज्यादातर ट्रेनों को बहाल किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 87 ट्रेनों को अब तक शुरू नहीं किया गया। वहीं पिछले 3 माह से कोयला परिवहन के नाम से 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उनमें से 36 से अधिक गाड़ियां जून महीने तक कैंसिल है। जून तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। केरल में मानसून ने दी है दस्तक। पिछले साल 9 से 10 जून तक रायपुर पहुंच गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही देश में बरसात का मौसम शुरू हो गया। अब मानसूनी बादल उत्तर की ओर बढ़ेंगे। इसकी वजह से देश भर में बरसात होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून सामान्य स्पीड से बढ़ता हुआ 10 जून तक बस्तर सीमा के से छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा। पिछले साल यानी 2021 में 9 से 10 जून की रात तक मानसून रायपुर पहुंच चुका था। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 29 मई को केरल में सेट हो चुका है। वहां इसके आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 2 दिन पहले ही केरल में आ गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि मानसून 27 मई को ही केरल तट पर पहुंच जाएगा, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों की वजह से इसमें 2 दिन की देरी हुई है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के आसपास के क्षेत्रों में बादल छा गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में भारी बरसात हो रही है। वहां के 14 वर्ष निगरानी स्टेशनों में से 10 स्टेशनों में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक की वर्षा दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग इन्हीं मापदंडों के आधार पर मानसून की घोषणा करता है। 21 जून तक पूरा छत्तीसगढ़ सराबोर हो जाएगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने भी बताया कि 10 जून से बरसात छत्तीसगढ़ में पूरी मानसून की बरसात शुरू हो जाएगी। शुरुआती बस्तर संभाग से होती है। 15 जून तक इसका प्रभाव रायपुर तक पहुंच जाता है। वहीं 21 जून तक अंबिकापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपर मानसून प्रभावी हो जाएगा। इसके सक्रिय होने के साथ प्रदेश में बरसात की झड़ी लग जाएगी। अगर मानसून बहुत प्रबल नहीं हुआ तो 10 जून तक ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। सामान्य तौर पर 10 से 12 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचता है मानसून। जांजगीर में हादसा टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज रोज हादसे की खबर सामने आ रही है। फिर से आ गई बाइक सवार की मौत। टक्कर मारकर 100 मीटर घसीट ले गया बस। तड़प कर मर गए युवक, इधर ड्राइवर भाग गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रविवार सुबह सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा बस की टक्कर के चलते हुआ है। टक्कर के बाद चालक सहित बाइक फंस गई और उस बस उसे करीब 100 मीटर तक घसीटते ले गई। इसके बाद युवक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, और लेकिन मदद करने की जगह बस चालक और उसमें सवारी उतरकर भाग गए। बाद में हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी पहुंची तो युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक जांजगीर थाना क्षेत्र के भड़ेसर निवासी सरजू कुमार साहू पुत्र लखनलाल साहू गांव में ही जनरल स्टोर का संचालन करता है। वह रविवार सुबह करीब 9 बजे सामान लेने के लिए जांजगीर आ रहा था। अभी वो नेशनल हाईवे 49 पर जिला जेल के सामने पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक आगे के हिस्से में फंस गया और बस उसे घसीटते हुए दूर तक ले गई। इसके बाद चालक ने बस रोक दिया और उतरकर भाग निकला। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हालत में बाइक के साथ ही फंसा था, लेकिन बस में बैठे लोगों ने भी मदद नहीं की और वे उतरकर भी चले गए। इसी बीच हाईवे पेट्रोलिंग टीम पहुंचे और युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसकी हालत देखकर बिलासपुर के सिम्स रेफर कर दिया गया। वहां भी उसकी गंभीर स्थिति देखकर अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सरजू का बाएं हाथ का कंधा टूट गया था। उसके सिर पर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने बस को जब्त भी कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने परिजनों को भी सूचना दे दी गई। कोरबा के इंजीनियर ने 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया और बोला, अधिकारी मुझे परेशान करते हैं, मैं कूद जाऊंगा। काफी समझाने पर मान गया है युवक।
छत्तीसगढ़ की कोरबा में एक इंजीनियर 100 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। उसने आरोप लगाया कि अधिकारी मुझे परेशान करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, इसलिए मुझे अब जीना ही नहीं है। इस बात का पता चलते ही विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। फिर काफी समझाने के बाद वह मान गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में दीपिका विस्तार परियोजना का काम चल रहा है। वहीं सिविल विभाग में एन के तिवारी इंजीनियर के रूप में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिन से नाराज चल रहा था। इसी बीच रविवार दोपहर को वह नाराज हो गया और ACCL के बने पानी टंकी पर चढ़ गया। आसपास के लोगों ने बताया कि यह टंकी करीब 100 फीट ऊंची है। इसी टंकी में दोपहर के वक्त एन के तिवारी चढ़ गया और कहने लगा कि मैं कूद जाऊंगा। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी। फिर इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को भी दी गई। खबर मिलते ही सभी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी बुलाया गया। बाद में अधिकारी और पुलिस की टीम ऊपर चढ़ी, तब भी वह नीचे कूदने को धमकी देता रहा। इसी बीच पुलिस और अधिकारी धीरे धीरे कर टंकी पर चढ़ गए और उसे वहीं समझाया गया। तब जाकर वह शांत हुआ। फिर करीब 1 घंटे की ज्यादा से मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया है। अब विभागीय अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं।